डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिंपल फ्रैक्शन। बच्चों, हम चैप्टर 12 में आज फ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। सो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट एन इक्वल पार्ट्स और पार्ट्स ऑफ अ होल और अ ग्रुप, यानी कि जो फ्रैक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, वो एन इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट करता है किसी पार्ट का, ठीक है, या फिर पार्ट्स ऑफ अ होल, किसी होल का या ग्रुप का, ठीक है। अ फ्रैक्शन हैज़ टू पार्ट्स, एक फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं। वन इज न्यूमरेटर एंड सेकंड इज डेनोमिनेटर, ठीक है। सेपरेटेड बाय अ डिवाइडिंग लाइन, वो इन दोनों को सेपरेट कौन करता है, डिवाइडिंग लाइन होती है। द डेनोमिनेटर टेल्स द टोटल इक्वल पार्ट्स, जो डेनोमिनेटर होता है वो हमें बताता है कि हमारे पास टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं। एंड मेड एंड द न्यूमरेटर टेल्स द पार्ट चूजन, और न्यूमरेटर बताता है कि उसमें से हमने कितने पार्ट्स को चूज किया है या फिर टेक अवे किया है, ठीक है। सो फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर ऊपर होता है और डेनोमिनेटर नीचे होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपके पास 4 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है, इस तरीके से किसी भी थिंग के। अबव थिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 पार्ट्स, ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इफ वन पार्ट इज टेकन अवे, अगर उसमें से एक पार्ट ले लिया जाता है, फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, इज इक्वल्स टू 1/4। इट मीन्स हमारा क्या होगा कि हमने वन पार्ट, न्यूमरेटर क्या होता है जो चूजन पार्ट होता है, और डेनोमिनेटर जो हमारे टोटल पार्ट्स होते हैं। क्लियर है। यहाँ न्यूमरेटर के बारे में पढ़ते हैं। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज रिटन अबव द डिवाइडिंग लाइन, जो न्यूमरेटर होता है बच्चों वो इस डिवाइडिंग लाइन के ऊपर लिखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली डेनोमिनेटर, द डेनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज रिटन बिलो द डिवाइडिंग लाइन, जो डेनोमिनेटर होता है वो बिलो द लाइन होता है, ठीक है, जो डिवाइडिंग लाइन होती है। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है बच्चों आपकी रिमेम्बरिंग पॉइंट्स, ठीक है, इनको रीड करते हैं। 1/2 का मतलब क्या होता है, इंडिकेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड 1 पार्ट इज टेकन, यानी ये बताता है ये 2 इक्वल पार्ट्स में गिवन है और 1 इज टेकन अवे है, ठीक है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास 1/4, ठीक है, इंडिकेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड 1 पार्ट इज टेकन, ठीक है, इसमें हमारे 4 इक्वल पार्ट्स है और 1 टेकन अवे है। And 2/3 indicate that an object is divided into 3 equal parts, 2 parts is taken, यानी कि इसमें बताया गया बच्चों आपके पास 3 इक्वल पार्ट्स हैं जिसमें से 2 पार्ट्स टेकन अवे हैं। नेक्स्ट वी हैव इंडिकेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट डिवाइडिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, हमने 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करा है किसी भी चीज़ को और उसमें से 3 पार्ट्स टेकन अवे कर लिए गए हैं, ठीक है। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि हमारे पास कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है बच्चों हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर से मतलब जो पूरी तरीके से फ्रैक्शन कह सकते हैं। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डेनोमिनेटर, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो डेनोमिनेटर से छोटा होता है, ठीक है, स्मॉलर होता है, इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, वो बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्लियर है। एग्जाम्पल देखेंगे। 3/4, 3 हमारा न्यूमरेटर है, 4 डेनोमिनेटर है और न्यूमरेटर हमारा डेनोमिनेटर से स्मॉलर है। 4/25 ये भी हमारा न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा है। 11/13 हमारा न्यूमरेटर यहाँ पर भी डेनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है। सेकेंड है बच्चों हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर जो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। अ फ्रैक्शन हुज डेनोमिनेटर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू द न्यूमरेटर, ठीक है, कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या बताया गया है, हुज डेनोमिनेटर, जिसका डेनोमिनेटर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू द न्यूमरेटर, यानी कि जिसका डेनोमिनेटर या तो इक्वल हो या फिर उससे छोटा हो, किससे, न्यूमरेटर से, कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो वो क्या होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका है 5/2, अब 5 क्या है, डेनोमिनेटर से हमारा बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 5/11, ठीक है, बड़ा या उसके इक्वल है, हाफ है, इस तरीके से, ठीक है। इफ अ फ्रैक्शन हुज डेनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर आर इक्वल, ऐसा फ्रैक्शन जिसको बच्चों न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों ही सेम हो, इक्वल हो, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और वो भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका 8/8 है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, ठीक है, 9/9 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, ठीक है, ये हमारे होते हैं बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। थर्ड है हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं बच्चों, अ फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर इज 1, ठीक है, जो न्यूमरेटर है जब हमारा 1 होता है तो वो हमारे यूनिट फ्रैक्शन कहलाते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल देखेंगे 1/3,
1/6, 1/7, ठीक है। जिनका न्यूमरेटर 1 होता है वो हमारे यूनिट फ्रैक्शन होते हैं। एंड फोर्थ वन इज मिक्स फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन जो मिक्स होते हैं। व्हेन वी कंबाइन अ होल नंबर विद अ फ्रैक्शन, यानी कि जब हम होल नंबर यानी कि एक कंप्लीट नंबर को हम फ्रैक्शन के साथ जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, वी गेट अ मिक्स नंबर, तो हमें मिक्स नंबर मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, 2 हमारा होल नंबर है और 1/7 हमारा फ्रैक्शन है। क्लियर है। अब हम देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट है हमारा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? द फ्रैक्शन विद द सेम डेनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन बच्चों जिनका डेनोमिनेटर सेम होता है वो हमारे लाइक फ्रैक्शन होता है। 1/5, 3/5, 4/5, 2/5, ठीक है। जिनके डेनोमिनेटर सेम हो वो हमारे लाइक फ्रैक्शन होता है। सिमिलरली अनलाइक फ्रैक्शन इसका उल्टा होता है। अनलाइक फ्रैक्शन में द फ्रैक्शन विद डिफरेंट डेनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जिनके डेनोमिनेटर हमारे बच्चों अलग अलग होते हैं, डेनोमिनेटर अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो हमारे अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे 1/3, 7/11, 2/5, 3/4, ठीक है। इनके सभी की क्या है बच्चों? डेनोमिनेटर अलग है, ठीक है। नाउ मेकिंग सिंपल फ्रैक्शन, अब हम क्या करेंगे? सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है। इफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज नॉट डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, अगर बच्चों आपके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर आपके डिवाइड नहीं हो रहे हैं सेम नंबर से, तो वो क्या होते हैं? देन इट इज सिंपल फ्रैक्शन, तो वो क्या होगा? सिंपल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चेंज 64 and upon 82 इनटू सिंपल फ्रैक्शन। आपको इस फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। आइए देखते हैं किस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या है? आपको दिया हुआ है तो आपने फर्स्ट नंबर से इसको स्टार्ट किया डिवाइड करना। हमने 2 से डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर को किया। सो न्यूमरेटर को करने के पर हमें पास आया 30, डेनोमिनेटर किया या 40, ठीक है। अगेन हमने 30/42 32 और 40 को डिवाइड किया 2 से। 16 and 20, अगेन 16 and 20 को 2 से डिवाइड किया। 8 and 10, 8/10 को डिवाइड किया 2 से, तो हमारा आया 2/5, ठीक है। जब तक हमारे पास ऐसा फ्रैक्शन नहीं आ जाता जो सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो तब तक हम उसे करते हैं और वो हमारा क्या होता है? सिंपल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या है बच्चों? आइए देखते हैं। सेकेंड मेथड में आपको बताया गया है फाइंड HCF ऑफ न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, यानी कि आपको क्या करना है कि फाइंड करना है HCF या तो न्यूमरेटर या डेनोमिनेटर नंबर का। देन विद द डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर विद HCF। फिर क्या होगा बच्चों? आपको डेनोमिनेटर आप कर दोगे, देन वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, तो हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे किससे? जो HCF होगा उससे। एंड सो वी गेट द सिंपल फ्रैक्शन, और उसके बाद हमें सिंपल फ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एग्जाम्पल हमारे पास है, हमें 100/120 दिया हुआ है, ठीक है। सो सबसे पहले बच्चों हमें करना है इसके न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को, ठीक है, डिवाइड करना है। हमें कोई ऐसा फ्रैक्शन चाहिए जो डिवाइड हो जाए, ठीक है। हमारा HCF क्या आया? इज 20, ठीक है। सो हमने क्या किया? दोनों को 20 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 5/6, ठीक है। सो सिंपल फ्रैक्शन क्या होगा इसका? 5/6, ठीक है। जो लास्ट में हमारे पास फ्रैक्शन आता है बच्चों वो हमारा सिंपल फ्रैक्शन होता है। चेंजिंग मिक्स्ड नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि बच्चों आपके पास मिक्स नंबर होंगे, आपको उन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, जैसे हमने अभी पढ़ा था मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। वी कैन फाइंड आउट बाय, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मल्टीप्लाई द होल नंबर एंड द डेनोमिनेटर। जो डेनोमिनेटर होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर से, ठीक है। सेकेंड, एड द न्यूमरेटर टू द प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट निकल के आता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसके बाद हम न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। और थर्ड स्टेप है हमारा राइट द सम अंडर द सेम डेनोमिनेटर, तो हम जो सम है उसको डेनोमिनेटर के अंडर राइट करेंगे। एंड लास्ट वन, डेनोमिनेटर ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इज द डेनोमिनेटर ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो डेनोमिनेटर होता है मिक्स फ्रैक्शन का वही हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का भी डेनोमिनेटर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, 4 हमारा होल नंबर है, 2/3 हमारा फ्रैक्शन है। सो हमने यहाँ पर क्या किया है? पहले हमने डेनोमिनेटर की होल नंबर से मल्टीप्लाई करी है, कर दिया है, उसके बाद न्यूमरेटर को प्लस किया है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया 12, उस प्रोडक्ट में हमने किया न्यूमरेटर को ऐड, हमारा हो गया 14, ठीक है। और डेनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा, जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वही होगा जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन का था, ठीक है। सो चेंजिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब आपको क्या दिया होगा? इम्प्रॉपर दिया होगा, आपको मिक्स में चेंज करना है, ठीक है। किस तरीके से करेंगे? जो हमने ऊपर किया उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट डिवाइड द न्यूमरेटर विद द डेनोमिनेटर इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं बच्चों?
हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। सेकेंड स्टेप है द क्विटेंट वी गेट इज द होल नंबर। जो क्विटेंट होता है बच्चों वो हमारा होल नंबर होता है। रिमाइंडर इज न्यूमरेटर एंड डिविजर डेनोमिनेटर। जो डिविजर होगा वो डेनोमिनेटर होगा और रिमाइंडर जो होगा वो हमारा न्यूमरेटर होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। 15/4 हमारा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसे हमें बदलना है मिक्स में। सो हमने क्या किया है, 4 से 15 को डिवाइड किया है। जो क्विटेंट है वो हमारा क्या है बच्चों, होल नंबर। ठीक है, सो ये हमारा होल नंबर आ गया है। एंड रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर होता है। रिमाइंडर क्या है, 3 है। ठीक है, एंड डिविजर हमारा डेनोमिनेटर, डिविजर क्या है हमारा 4 है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास आ गया है बच्चों ये मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है। सो इस तरीके से बच्चों आप इसको कंप्लीट करिएगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि हमने किस तरीके से चेंजेस किए हैं अपने फ्रैक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दैट नेम द सेम पार्ट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन दैट नेम द सेम पार्ट और कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ऐसे जिनके पार्ट जो होते हैं वो सेम होते हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल 1/7, ठीक है, 2/14, 3/21, 4/28। ठीक है, हमने इनमें 1 by 1 2 से 3 से काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई किए। सो इस तरीके से ये हमारे क्या है, सभी के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। किसके, 1/7 के। ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन के। फॉलोइंग फिगर हैव शेडेड पार्ट। आप देख सकते हैं जो नीचे फिगर दी हुई है उनमें हमारे को शेडेड पार्ट है, बट दे आर शोन इन डिफरेंट फॉर्म। बट ये हमें अलग अलग फॉर्म में दिखाई गई है। किस तरीके से, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सर्कल है हमने उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सेकंड को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में किया है। थर्ड को 6 में एंड फोर्थ को 8th में। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 इक्वल पार्ट्स है, इसमें से हमने 1 टेक अवे किया है। इट मीन्स हाफ हो गया ये हमारा। सो हमने लिखा है डेनोमिनेटर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, न्यूमरेटर पार्ट टेकन अवे। ठीक है, या फिर शेडेड। सिमिलरली हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है 4। ठीक है, 4 हमारे पार्ट्स हैं, 2 टेकन अवे किए हैं हमने। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप पिक्चर से या फिगर से अपना फ्रैक्शन बना सकते हैं। ऑल दिस फ्रैक्शन शो दैट हाफ द सर्कल हैज़ बीन कलर्ड, यानी कि सारे फ्रैक्शन हमें क्या दिखा रहे हैं कि हमने हाफ शेप को शेड किया है। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे फ्रैक्शन अलग अलग हैं, बट हमारा जो ग्राफ दिख रहा है वो हमें पता है इनके पार्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, बट हमने शेड हाफ पार्ट को ही किया है। ठीक है, सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हाफ है। ठीक है, शो 1/2, 2/4, 3/6, 4/8। ठीक है, ऑल दीज फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और ये सभी बच्चों इसी तरीके से क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं, क्योंकि इसमें जितना पार्ट शेडेड है हमारे लास्ट वाले फ्रैक्शन में भी उतना ही पार्ट शेडेड है, यानी कि 4/8। 8 का हाफ क्या होता है बच्चों, 4 होता है। ठीक है, सो 4 पार्ट हमने शेड करे हैं। इट मीन्स इन 1/2 वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर विद 2, 3, 4 वी फाइंड फर्दर फ्रैक्शन। ठीक है, जब हम न्यूमरेटर्स में इनकी 2, 3, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये एग्जाम्पल मिलते हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शन मिलते हैं, जैसे हमने 1/2 में 2 की मल्टीप्लाई करी, फिर 3 की, फिर 4 की। सो हमें ये फर्दर फ्रैक्शन मिलते गए। ठीक है, अगेन वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। फिर से हमने मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में। सो हमें क्या मिला है, 2/4 एंड 2 फ्रैक्शन। इन फ्रैक्शन 3/6 वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय 3। इसमें हमने 3 से किया है और इसमें हमने किया है बच्चों 4 से। ठीक है, सो इन एवरी पोजिशन वी गेट फ्रैक्शन 1/2 ओनली। तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 ही मिलेगा हर फ्रैक्शन में। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप सेकंड फ्रैक्शन को डिवाइड करोगे 2 से तो आपका आएगा 1/2, थर्ड को करोगे 3 से तो आपका आएगा 1/2, फोर्थ को करोगे 4 से तो भी आपको मिलेगा 1/2। ठीक है, चलिए नोट पढ़ लेते हैं बच्चों अब अपने। फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। ठीक है, आपको क्या करना है, जब आपको फाइंड करना होता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और वो क्या होता है, नॉन जीरो नंबर से, जिसमें जीरो नहीं होती। टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। तो आप डिवाइड भी करके देख सकते हो, विच इज फैक्टर ऑफ बोथ, जो कि आपको क्या मिलेंगे, फैक्टर मिलेंगे दोनों के। क्लियर है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं।
फाइंड 5 इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/7, यानी कि आपको 2/7 के 5 फ्रैक्शन बताने हैं इक्वलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। किस तरीके से, आइए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे काउंटिंग नंबर से। फर्स्ट हमने ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, हमने 2 से मल्टीप्लाई करी तो ये हमारा आ गया फ्रैक्शन नंबर 1, ठीक है। हमने 3 से मल्टीप्लाई करी, हमारा आ गया 6/21 फ्रैक्शन नंबर 2, ठीक है। 4 से करेंगे 8/28, 5 से करेंगे 10/35, 6 से करेंगे 12/42, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हमारे 5 फ्रैक्शन निकाले हैं विच आर इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/7, ठीक है। क्लियर है बच्चों इतना? आई होप इतना समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बताया गया है बच्चों आपको, फाइंड फ्रैक्शन हैविंग 12 इन न्यूमरेटर एंड इट्स इक्वलेंट फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन, ठीक है। इक्वलेंट टू फ्रैक्शन यानी कि आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, न्यूमरेटर आपके पास नेक्स्ट में 12 है, आपको डिनोमिनेटर बताना है यानी कि इक्वलेंट फ्रैक्शन बताना है। तो आप क्या करेंगे, 12 को इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा जो आपका नंबर आएगा वही आपका, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा। फिल इन द बॉक्सेस, वी हैव फाइंड द मिसिंग नंबर, ठीक है। आपको मिसिंग न्यूमरल फाइंड करना है तो आपने क्या किया, 12 को 3 से डिवाइड किया, 4 आ गया। सो आपको पता है आपको 4 से ही ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करनी है। सो आपको मिलेगा 12/18 इज इक्वलेंट फ्रैक्शन, क्या होगा किसका, 3/7 का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो फाइंड फ्रैक्शन हैविंग 6 इन डेनोमिनेटर। अब आपके पास डेनोमिनेटर है फ्रैक्शन में, ठीक है, न्यूमरेटर नहीं है। सो आप क्या करोगे, अगेन सेम वो है, वी हैव टू फाइंड द मिसिंग न्यूमरल टू नो न्यूमरेटर नीडेड डिवाइडेड 30/6। तो हम क्या करेंगे, 30 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 5, ठीक है। सो हम क्या करेंगे फिर, 5 से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बोथ फ्रैक्शन आर इक्वलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 आ जाएगा, ठीक है। हमारा बन जाएगा 25/30, 5/6। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 7 में है, चेक द 3/5 एंड 4/7 आर इक्वलेंट फ्रैक्शन और नॉट, यानी कि अब आपको दोनों ही फ्रैक्शन दिए हुए हैं और दोनों फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है बच्चों। अब आपको बताना है ये इक्वलेंट है या नहीं है। तो उसका हमें क्या बताया गया है कि हम इनके अपोजिट में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, सेकंड का हम लेंगे डेनोमिनेटर, ठीक है। सो क्या हुआ, 21 एंड न्यूमरेटर ऑफ सेकंड, न्यूमरेटर सेकंड का, ठीक है, और डेनोमिनेटर फर्स्ट फ्रैक्शन का। सो वी हैव 20, ठीक है। सो हमने क्या देखा, सिंस द प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल, तो इनका जो प्रोडक्ट है बच्चों वो इक्वल नहीं है, इट मीन्स दे आर नॉट एन इक्वलेंट फ्रैक्शन। सो ये आपकी इक्वलेंट फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट है बच्चों आपको रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। अब आपको बताना है रेसिप्रोकल हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, राइट रेसिप्रोकल ऑफ 15/28। तो बच्चों आपको बताना है 15/28 का रेसिप्रोकल क्या होगा। रेसिप्रोकल का मीन्स होता है बच्चों, इसका आपको करना है अपोजिट, ठीक है। हम इनको स्विच कर देंगे, टर्न कर देंगे। जैसे 15/28 है तो हम इसको राइट करेंगे 28/15, ठीक है। सो वी कैन से रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन इज डेनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर। तो हम क्या करते हैं, डेनोमिनेटर को ऊपर राइट करते हैं और न्यूमरेटर को नीचे अबव द डिवाइडिंग लाइन, ठीक है। क्लियर है बच्चों इतना? चलिए आते हैं बच्चों अपने एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द फ्रैक्शन इनटू द लोएस्ट टर्म। आपको बच्चों इस फ्रैक्शन को लिखना है लोएस्ट टर्म में, विच मीन्स आपको डिवाइड करना है, ठीक है, और तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कि कंप्लीटली डिवाइड होना स्टॉप नहीं हो जाता, ठीक है। तो हम सबसे पहले 2 से करेंगे, हमारा आ जाएगा 25, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 16 और 25 को डिवाइड करे, तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको सबसे छोटी फॉर्म जो हो सकती है वो हमें राइट करनी है। नेक्स्ट है, चूज द प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रैक्शन, यानी कि आपको प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है। आपको सिंपली नेम लिखने हैं। जैसे हमें पता है प्रॉपर क्या होता है, जिनके न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटे होते हैं। सो फर्स्ट हमारा प्रॉपर है, और इम्प्रॉपर होते हैं बच्चों जिनका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा होता है, जो हमारा सेकेंड है इम्प्रॉपर, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन देयर लोएस्ट टर्म। अगेन आपको इसकी लोएस्ट टर्म लिखनी है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे तो है, हम सिंपली कर सकते हैं, लेकिन सेकंड वन हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो उसके लिए हमें डेनोमिनेटर और होल नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, देन न्यूमरेटर को प्लस करना है, उसके बाद हम इनकी लोएस्ट टर्म लिखेंगे जैसे हम नॉर्मल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चूज द यूनिट फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग। आपको यूनिट फ्रैक्शन बताने हैं बच्चों, हम जानते हैं यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिनका न्यूमरेटर 1 होता है। सो दिस इज यूनिट फ्रैक्शन,
ठीक है, दिस इज यूनिट फ्रैक्शन, दिस इज ऑल्सो यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें फाइंड आउट करेंगे यूनिट फ्रैक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव चूज द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। आपको लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन बताने हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं बच्चों, जिनका न्यूमरेटर सेम होता है, ठीक है, सॉरी डेनोमिनेटर सेम होता है, और अनलाइक वो होता है जिनका डेनोमिनेटर सेम नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द नेक्स्ट 3 लाइक फ्रैक्शन, हमें अगले लाइक फ्रैक्शन बताने हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट हमारे पास है 1/8, सेकेंड है हमारे पास 3/24, यानी कि हमने क्या किया, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 3 आ जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो 24 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, हमने इसकी 1 में 5 की 1 में करी है तो हमारा 5 आ गया, ठीक है। अगेन हमने यहाँ पे 5 में करी तो 48 आ गया। इट मीन्स आप देख सकते हैं 1 नंबर हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करा, इवन नंबर को स्किप करते हुए चल रहे हैं। सो इसी तरीके से हमने क्या किया, 6 को स्किप करके 7 से करेंगे। सो 7 अपॉन हम 8 7 से कितने होते हैं 56, ठीक है। इस तरीके से आप बच्चों इनके लाइक फ्रैक्शन राइट करेंगे। आगे के 3 राइट करेंगे, एक यहाँ पर और सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। क्लियर है बच्चों इतना? नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन पे। राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। आपको इनका रेसिप्रोकल करना है। इट मीन्स इनको डेनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। सो इसका रेसिप्रोकल होगा बच्चों डेनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर। इट मीन्स 18/5। क्लियर है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अगेन आपको दिया गया है, सो आपके पास डेनोमिनेटर नहीं है, सो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हमने देखा यहाँ पर क्या है, हमारे पास 12 को हमने 1 से डिवाइड किया, 12 आ गया। इट मीन्स ये हम 12 से करेंगे तो हम क्या आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। वेट 4 आएगा, ठीक है, 1/4। सो इस तरीके से बच्चों आप फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगेन हमने इसको डिवाइड किया, 12 को 3 से 4 आ गया, ठीक है। सो हमने यहाँ पर 4 राइट कर दिया। इस तरीके से आप इनके फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। आपको इन्हें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। आपको सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। किस तरीके से करेंगे बच्चों, हमें पता है, हम डिवाइड करके करते हैं, राइट, ठीक है। जो हमारा क्विटेंट होता है वो हमारा होल नंबर होता है, ठीक है। डिविजर हमारा न्यूमरेटर होता है और रिमाइंडर हमारा डेनोमिनेटर होता है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है आपका चेंज फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन दिया है, ऊपर वाले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट करना है, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करनी है, न्यूमरेटर को प्लस करना है और आपका डेनोमिनेटर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। बच्चों हम इसमें सीखेंगे कंपैरिजन किस तरीके से करते हैं हम फ्रैक्शंस का। व्हेन न्यूमरेटर इज इक्वल एंड डेनोमिनेटर आर डिफरेंट। जब आपका जो है न्यूमरेटर इक्वल हो, डेनोमिनेटर डिफरेंट हो। When numerator of the fraction are equal, then fraction having bigger denominator, यानी कि जब आपका जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन में वो इक्वल होता है, तो आपका फ्रैक्शन क्या होता है, बिगर डेनोमिनेटर इज स्मॉलर फ्रैक्शन, तो आपका फ्रैक्शन स्मॉलर होता है, ठीक है। एंड द फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलर डेनोमिनेटर, जब आपका डेनोमिनेटर स्मॉलर होता है तो आपका फ्रैक्शन बड़ा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फ्रैक्शन है, ठीक है। आप देख सकते हैं आपका न्यूमरेटर क्या है, बिगर है डेनोमिनेटर से, तो आपका क्या है, ये स्मॉलर फ्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर आपका डेनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो आपका फ्रैक्शन बड़ा है, और अगर आपका डेनोमिनेटर छोटा है तो आपका स्मॉलर है, ठीक है। बोथ फ्रैक्शन आर इक्वल, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। कंपेयरिंग द डेनोमिनेटर, आप डेनोमिनेटर को कंपेयर कीजिए, ठीक है। यहाँ पर बच्चों ये 5 है, ठीक है, बाय मिस्टेकनली आप इसको 15 ना रीड करिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। सो हम इसमें बता सकते हैं कि हमारा कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, ठीक है। डेनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है, ठीक है, और न्यूमरेटर अगर आपके सेम हो तो जिसका डेनोमिनेटर बड़ा होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है। सिमिलरली इन फ्रैक्शन, अगर आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है कि आपके न्यूमरेटर सेम है, डेनोमिनेटर चेंज है, सो वी कंपैरिजन ऑफ डेनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे, ठीक है, इज द स्मॉलर फ्रैक्शन। तो ये जो जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है बच्चों, वो आपका सबसे छोटा फ्रैक्शन होता है, ठीक है। एंड जिसकी सबसे छोटा डेनोमिनेटर होता है वो आपका बिगर फ्रैक्शन होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, व्हेन डेनोमिनेटर आर इक्वल, जब आपके डेनोमिनेटर इक्वल होंगे बट न्यूमरेटर आर डिफरेंट, और न्यूमरेटर डिफरेंट होंगे। इन फ्रैक्शन व्हेन डेनोमिनेटर आर इक्वल देन फ्रैक्शन हैविंग बिगर न्यूमरेटर इज बिगर, अगर आपका न्यूमरेटर बिगर है तो वो बिगर है।
एंड द फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलर डेनोमिनेटर द स्मॉलर फ्रैक्शन, तो अगर उसका न्यूमरेटर स्मॉलर है तो फ्रैक्शन भी स्मॉलर है। फॉर एग्जाम्पल 3/5 एंड 2/5 हैविंग सेम डेनोमिनेटर है, लेकिन हम देख सकते हैं 3 हमारा न्यूमरेटर बड़ा है और 2 छोटा है, इट मीन्स हमारा ये फर्स्ट फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है बच्चों, आई होप इतना क्लियर होगा आपको। थर्ड पॉइंट है बच्चों आपका, व्हेन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर आर डिफरेंट, जब आपके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट हो तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, वी फाइंड एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। तो जो फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर होंगे बच्चों, सबसे पहले हम उसके एलसीएम निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। नाउ फॉर ईच फ्रैक्शन फाइंड इक्वलेंट फ्रैक्शन, अब हम इन सभी के इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे हुज डेनोमिनेटर इज सेम एज एलसीएम, तो उसका क्या होगा, जिसके एलसीएम के बराबर होंगे डेनोमिनेटर। सो इन न्यू फ्रैक्शन, तो न्यू फ्रैक्शन में ईच फ्रैक्शन हैज डेनोमिनेटर सेम एज एलसीएम, सो उसका एलसीएम क्या होगा, डेनोमिनेटर के सेम होगा। देन द फ्रैक्शन हैविंग बिगर न्यूमरेटर, जिस न्यूमरेटर में वो बड़ा होगा, जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होगा इज बिगर, ऑब्वियसली बिगर होगा। फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलर न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होगा वो स्मॉलर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग। विच इज बिगर फ्रैक्शन, आपको इसमें बताना है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट है, आपको बताना है कौन सा बड़ा है, 3/8 और 13/36। ठीक है, सो एलसीएम क्या होगा बच्चों, फर्स्टली इसका डेनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, 8 एंड 36 का डेनोमिनेटर निकालेंगे विच इज 72। एलसीएम निकालना आपको पता है बच्चों। ठीक है, आप इसका डेनोमिनेटर निकाल लीजिए, सॉरी एलसीएम निकाल लीजिए, तो आपका 72 आएगा। ठीक है, 72 हम डेनोमिनेटर में रखेंगे, फिर हम इस डेनोमिनेटर के यानी कि एलसीएम से जो हमने निकाला है, हम फर्स्ट डेनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 9 की फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, तो हमारा न्यूमरेटर मिलेगा 27 और डेनोमिनेटर हमारा 72 रहेगा। ठीक है, अगेन हम नेक्स्ट इसमें करेंगे 72 को एलसीएम को डिवाइड करेंगे 36 से। ठीक है, विच इज ये डिवाइड होगा, हम करेंगे उसके बाद 2 से, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 आ जाएगा, फिर हम डिवाइड करेंगे 72 को 36 से, सो ये हमारा क्या रहेगा, 26/72, डेनोमिनेटर सेम रहेगा। तो अब आप बता सकते हैं कि आपके न्यूमरेटर जो है वो डिफरेंट है, डेनोमिनेटर आपके सेम आ गए हैं। ठीक है, सो हम क्या देखते हैं, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वही हमारा फ्रैक्शन बड़ा होता है, तो हम कह सकते हैं 3/8 इज ग्रेटर देन 13/36। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है, चूज अ बिगर फ्रैक्शन और एंड स्मॉलर फ्रैक्शन, आपको इसमें बिगर फ्रैक्शन चूज करना है और स्मॉलर। आपके पास 3 फ्रैक्शन है बच्चों, 3/4, 5/6 एंड 7/8। ठीक है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द डेनोमिनेटर, आपको इन डेनोमिनेटर के एलसीएम निकालने हैं विच इज 24। अब आप सेम करेंगे, डेनोमिनेटर आपका सेम हो जाएगा 24 और उसमें आप डिवाइड करोगे इन तीनों डेनोमिनेटर को। ठीक है, सो फर्स्ट आपका आएगा 18/24, 20/24। ठीक है, एंड 21/24। तो इसमें आप देख सकते हैं बिगर जो आपका है, यानी कि जिसका डेनोमिनेटर सेम है एंड न्यूमरेटर कितना बड़ा है, एक का 5 है, 20 है, 21। 21/24 हमारा क्या होगा बच्चों, बिगर होगा। ठीक है, बिगर फ्रैक्शन 21/4 विच इज 7/8। ठीक है, एंड स्मॉलर फ्रैक्शन इज 18/24। ठीक है, जिसका न्यूमरेटर सबसे कम होगा। ठीक है, क्लियर है। सो ये क्या है, 3/4। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों अपने एक्सरसाइज पे, फाइंड द बिगेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बिगेस्ट फ्रैक्शन फाइंड करना है। किस तरीके से करेंगे आप जानते हैं। ठीक है, कंपेयर करेंगे जब आपके दोनों ही फ्रैक्शन अलग हो, डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर अलग हो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, अभी हमने इस पे क्वेश्चन किया है, अब सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे, फिर हमें डिवाइड करना और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। फाइंड विच इज द स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, यानी कि आपको बताना है कौन सा इसमें स्मॉलर फ्रैक्शन है, इसमें आपसे बिगर पूछा है, इसमें आपसे स्मॉलर पूछा है। अगेन हम एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे, सॉरी डेनोमिनेटर से डिवाइड करके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको कंपैरिजन करना है बच्चों। ठीक है, सिमिलरली राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको अगेन आपको कंपेयर करना है और फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, आप लेंगे इनका एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। क्लियर है। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका यहाँ पर फिनिश होता है विच इज सिंपल फ्रैक्शन।
इस चैप्टर में बच्चे हमने देखा किस तरीके से हम फ्रैक्शन को चेंज करते हैं और कंपेयर करते हैं। इस चैप्टर को और वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।